तो दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ B.Pharm थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट आपका है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, किससे बनी होती है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों वो दो भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बटे होते हैं। हम लोग लगभग 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो भागों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बटे होते हैं। एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिफैटिक। सब लोग ही जानते होंगे एरोमेटिक क्या होता है कि तो एलिफैटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सभी बॉन्ड्स कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड में आते हैं। सिंगल बॉन्ड मीन्स ऐसे में आएंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन भी इससे लगा रहेगा तो ऐसे सिंगल बॉन्ड से लगा रहेगा। क्लियर? चलिए, बेसिकली हमको इसमें बात करना है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एलिफैटिक के बारे में हमें बेंजीन में बात नहीं करना है, क्योंकि जो बेंजीन भी हमारा होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को मेनली किसकी बात करनी है, एरोमेटिक की। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ लिखा करके एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो इतने सिंपल वर्ड्स हैं कि आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार बस मात्र पढ़ लेने से आपको याद हो जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोग कम से कम पढ़ें और अच्छा पढ़ें, छोटे में पढ़ें और समझ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा करके लिख सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कैसे कंपाउंड्स होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। किसके किसके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ये बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। याद रहेगा, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अरेंज्ड इन अ रिंग स्ट्रक्चर। किसमें अरेंज होते हैं? रिंग में, मतलब एक रिंग बन जाएगी, चाहे जिस प्रकार की रिंग हो एक रिंग बन गई रहेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विथ डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। बॉन्ड कैसे होते हैं बच्चों? उसमें डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब एक जगह नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे ये बॉन्ड लगा है, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स लगे हैं, ऐसे बॉन्ड्स लगे हैं। थोड़ी देर में क्या होगा, ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। मतलब बॉन्ड्स इसके अपनी प्लेस को बदलते रहते हैं, एक जगह खड़े नहीं रहते हैं। हम अगर बात करते हैं बेंजीन की। ठीक है, अभी इस बात को मैं जब आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अच्छी तरह से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप मानते हैं तो। अगर आप ये मान के पढ़ते हैं कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर आपने मान लिया कि बहुत कुछ है तो सच में ही वो बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या है? बेंजीन है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं बेंजीन, तो आखिर बेंजीन को भी जान लें कि बेंजीन है क्या। तो बेंजीन के लिए देखिए, इसकी डेफिनेशन छोटे में कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपका फर्स्ट यूनिट ही बेंजीन है, बेंजीन की डेफिनेशन बताओ, तो आप एकदम अच्छी सी प्यारी सी डेफिनेशन बताएंगे, जो कि बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का मिलकर बना होता है इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? साइकिल के शेप में होता है। ये एक साइकिल बन रहा है तो इस शेप में होता है। ठीक है, विथ डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। इसके बॉन्ड अभी मैंने बताया ना, कभी यहाँ पे रहेंगे, कभी यहाँ पे चले जाएंगे, कभी यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे, कभी यहाँ अपनी प्लेस को बदलते रहते हैं। डीलोकलाइज्ड वर्ड समझ लीजिए, आपका पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपको हमेशा परेशान करेगा। आज याद कर लीजिए आप, डीलोकलाइज्ड मतलब अपनी एक प्लेस पे नहीं रहेगा, वो अपनी प्लेस को बराबर चेंज करता रहेगा। क्लियर? ठीक है,
जो बेंजीन बनी होती है, अब हम उसके बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। जो बॉन्ड का एंगल होगा वो कितने का होगा? तो बॉन्ड का एंगल बेंजीन में हमेशा 120 का होता है, आपको याद रख लेना है। तो 120 डिग्री का क्या होगा? बेंजीन का बॉन्ड एंगल होगा, याद रहेगा। अब बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इसकी है 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब बेंजीन है तो इसमें ये कितने कार्बन से कैसे बन के बनी है? तो देखिए इसका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन से मिलकर बनी है। मतलब ये कैसी है? हेक्सागोनल है। कैसी है? हेक्सागोनल है। तो यही मैंने लिखा है, हेक्सागोनल। और इसमें बेंजीन में कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां जहां से ये ऐसे मुड़ा है, यहाँ से ऐसे हुआ है, यहाँ से ऐसे हुआ है, यहाँ से ऐसे हुआ है, हर एक कोने पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? बेंजीन के हर एक कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है। ये आपको याद कर लेना है जीवन के लिए, ठीक है? तो सबका गिनेंगे, गिन लीजिए। एक यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। जितने कार्बन हैं उनके पास एक एक हाइड्रोजन होंगे, तो 6 हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक है? क्लियर? तो ये बेंजीन की डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। आखिर बेंजीन तो पढ़ लिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो स्ट्रक्चर तीन टाइप के हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक सबसे पहला पढ़ेंगे केकुले के बारे में। केकुले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया? सबसे पहले बेंजीन का एक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है? तो उन्होंने सबसे पहले कैसा स्ट्रक्चर दिया? इस टाइप का स्ट्रक्चर केकुले द्वारा दिया गया। याद रहेगा, नॉर्मल बेंजीन बना देना है, ना कार्बन दिखाना है ना हाइड्रोजन दिखाना है, बस उसके बॉन्ड्स को दिखा देना है, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड्स है, ये केकुले ने दिया था, ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर की। तो जस्ट अभी मैंने बताया है कि हर एक कोने पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो बस इसी को हमको दिखा देना है। अगर दिखा देंगे तो वही हमारा हो गया केमिकल स्ट्रक्चर। कौन सी बड़ी बात है? देखिए ये हर एक कोने पे देखिए, एक यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर जगह क्या है? हर एक कोने पे क्या है? कार्बन है। और जितने कोने पे कार्बन है उतने कोने पे क्या है? हाइड्रोजन भी है। बस यही केमिकल स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। अब बात कर लेते हैं आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे हम लोग? रेजोनेंस की। जो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर हमें मिला उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने बेंजीन को ऐसे एक बार देखा, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाता है। तो ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट करता है तो चलिए इसको हमने यहाँ कर दिया है, फिर ये वाला यहाँ करता है तो यहाँ वाला बॉन्ड हमने यहाँ कर दिया है, अब ये वाला यहाँ कर दिया है। फिर अगले ही क्षण क्या होगा? अगले ही क्षण ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं? ये डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, अपनी प्लेस को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो अभी ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। यही स्ट्रक्चर नहीं बन के रह जाता है, फिर ये भी चेंज होगा, फिर ये अपना प्लेस चेंज करेगा, ये भी अपना प्लेस चेंज करेगा और ये भी अपना प्लेस चेंज करेगा। तो अगले ही क्षण हमको बेंजीन का स्ट्रक्चर फिर पहले के जैसा देखने को मिल जाएगा। फिर कैसा देखने को मिल जाएगा? पहले के जैसे। देखिए यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे भी है, ये वाला बॉन्ड यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बेंजीन का कुल मिलाकर ये है कि वो अपना क्या कर रहा है? बार बार प्लेस को, उसका बॉन्ड हमेशा चेंज कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो बार बार अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रहा है, तो इसलिए हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया कि वो चाहे कितना भी चेंज करे, हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो चेंज करता रहे, पूरा का काम चल जाएगा। तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया, पहले तो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया है हमने, और उसके बाद इसके बॉन्ड को ऐसे ना दिखा करके हम डॉट डॉट करके दिखा देंगे। ये डॉट डॉट दिखाने का क्या मतलब है? मतलब कि ये बॉन्ड न यहाँ पे ही है, न यहाँ पे ही है, न यहाँ पे ही है, न यहाँ पे है, न यहाँ पे है, न यहाँ पे, ये हर जगह है। क्षण भर में यहाँ रहेगा, क्षण भर में ही वहाँ रहेगा, इसलिए हम इसको डॉट डॉट करके दिखा देंगे कि अभी यहाँ है, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। तो ये रहा इसका बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे और हम लोग डीप में बात करेंगे
छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप एक एक बार में समझ जाएंगे, एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।